प्रिय छात्रों, हम सभी पुनः उपस्थित हैं अपने कक्षा 12 के थर्ड लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का अध्ययन करने के लिए। कल हम लोगों ने इसके कुछ पैराग्राफ अध्ययन किए थे, 5 पैराग्राफ। वी स्टडी 5 paragraphs of the lesson The Secret of Health, Success and Power, in which the author told us about the secret of health। कल जो हम लोग जिन पैराग्राफों का अध्ययन किया था उसमें लेखक ने स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में बताया था कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, घृणा आदि बातों से मुक्त रहना है और हमेशा जो है प्रसन्नतापूर्ण विचार सोचना है, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग करना है, लविंग थॉट सोचना है। अब पुनः बढ़ते हैं हम द सीक्रेट ऑफ सक्सेस की ओर। सफलता के रहस्य क्या हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू होता है टू हेल्थ एंड टू सक्सेस गो टुगेदर। इससे पहले जो पैराग्राफ था बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ ही अ बून व्हिच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसमें लेखक ने बताया था कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं। और स्वास्थ्य हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए एक बून होता है, एक वरदान होता है। विदाउट हेल्थ, बगैर स्वास्थ्य के वास्तव में मनुष्य का जीवन बेकार होता है। मनुष्य के जीवन में चाहे जो भी भरा हुआ हो, लेकिन अगर स्वस्थ ना हो तो सब जीरो होता है। इसलिए हमारे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है। फिर आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं द सीक्रेट ऑफ हेल्थ की ओर, जो यहाँ से शुरू होता है 6ठे पैराग्राफ से। टू हेल्थ एंड टू सक्सेस गो टुगेदर। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं, अर्थात फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरवीन इन द थॉट रियम। क्योंकि वे इंसेपरेबली माने कभी सेपरेट ना किए जाने वाले होते हैं, कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इंटरवीन माने गुथे होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। इन द थॉट रियम माने विचारों के विचार क्षेत्र में। टू हेल्थ एंड टू सक्सेस गो टुगेदर फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरवीन इन द थॉट रियम। लेखक कहता है कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर स्वास्थ्य रहता है वहीं सफलता मिलती है। सफलता मिलने के लिए हमको स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि वे हमेशा जो है एक दूसरे से कभी पृथक नहीं किया सकते हैं। थॉट रियम मन विचारों के क्षेत्र में कभी एक दूसरे से पृथक नहीं किया सकते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा। देखिए, विश्वास का महत्व बहुत अधिक दिया गया है लेखक के द्वारा। विश्वास और स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, ये सबके लिए आवश्यक है। सच्चा विश्वास और सच्ची शुद्धता जो है, विचारों की शुद्धता जो है, स्वास्थ्य के लिए, सफलता के लिए, शक्ति, तीनों के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा। एवरी इंडरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड, प्रत्येक चिरस्थायी कार्य संपन्न होता है। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक चिरस्थायी, इंडरिंग चिरस्थायी या हमेशा जो बना रहने वाला, हमेशा के लिए जो कार्य होता है वो संपन्न किया जाता है। तो बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी इंडरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड। किस में विश्वास रखना है? फेथ इन द सुप्रीम, सुप्रीम में विश्वास होना चाहिए। सुप्रीम इस कैपिटल है, अर्थात गॉड के लिए प्रयोग किया गया है। हमें परमात्मा में जो सुप्रीम है, ब्रह्मांड का सुप्रीम, उसमें विश्वास रहना चाहिए। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और उसके जो नियम हैं, परमात्मा द्वारा बनाए हुए नियम हैं, उसमें विश्वास होना चाहिए। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य, अर्थात जो कार्य करें आप, विश्वास को हम अच्छी तरह इसको पूरा करेंगे। एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क, और आपके पास ये भी विश्वास होना चाहिए कि इस कार्य को हम अच्छे प्रकार से पूरा करेंगे, इसमें विश्वास होना चाहिए। लेसी
इफ़ यू वांट टू कंप्लीट ए वर्क। फेथ इन द सुप्रीम, आपको ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, उसके ओवर रूलिंग लॉ में विश्वास होने चाहिए, अर्थात उसके जो बनाए हुए नियम है परमात्मा के, उसमें विश्वास होना चाहिए। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास होना चाहिए। एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क, और उस कार्य करने के अपनी शक्ति में विश्वास होना चाहिए। हियर इज द रॉक, यहाँ एक चट्टान है, अपॉन विच, जिस पर, यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ़ यू वुड अचीव, यहाँ एक चट्टान जिस पर तुम निर्माण कर सकते हो और सफलता प्राप्त कर सकते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, यदि तुम उस चट्टान पर, विश्वास रूपी चट्टान पर खड़े रह सकोगे और कभी आप गिरोगे नहीं। अर्थात इस चट्टान की तुलना यहाँ पर जो है, विश्वास की तुलना चट्टान से करता है, अर्थात विश्वास रूपी चट्टान पर अडिग रह करके जो है कोई निर्माण कर सकते हो और कोई सफलता प्राप्त कर सकते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, और तुमको उस चट्टान पर, विश्वास रूपी चट्टान पर खड़े होना सीखना होगा और पतन से बचना होगा। टू फॉलो, अनुसरण करना है। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में, हर परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ। टू फॉलो माने अनुसरण करना है, अनुकरण करना है। प्रत्येक परिस्थितियों में आपको अनुकरण करना है। द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, अपने अंदर की प्रॉम्प्टिंग्स को, अपने अंदर की आवाज़ों के, अंतरात्मा की आवाज़ को हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग कहेंगे। विद इन यू, जो तुम्हारे अंतरात्मा से निकलती है आवाज़ें, अंतरात्मा की आदेश कह सकती हैं। तो आपको हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का पालन करना है प्रत्येक दशा में, प्रत्येक परिस्थिति में। टू बी ऑलवेज टू द डिवाइन सेल्फ, टू बी ऑलवेज टू द डिवाइन सेल्फ, और दैवी शक्ति के लिए जो है, जो आपके अंदर अंतरात्मा की दैवी शक्ति है, उसके प्रति हमेशा आपको सत्य बने रहना है। टू रिलाई अपॉन, भरोसा करना है। रिलाई में भरोसा करना, विश्वास करना। द इनवर्ड लाइट, आपकी जो अंतरात्मा का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, उस पर हमेशा भरोसा करना है, अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करना है, अपने पर भरोसा करना है। द इनवर्ड वॉइस एंड टू परस्यू योर पर्पज विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, आपको हमेशा इनवर्ड वॉइस का पालन करना है, अपनी आत्मा की आवाज़ का पालन करना है। एंड टू परसू, और पीछा करना है, योर पर्पज, अपने उद्देश्य का। विद ए फियरलेस, निडर हो करके। एंड रेस्टफुल हार्ट माने आराम सहित दिल से, अर्थात रेस्टफुल हार्ट माने अपने दिल को आराम में रखते हुए, अर्थात दिल पर कोई भार न डालते हुए, या अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने मन को एक आराम की अवस्था में रहते हुए, बिना घबराहट के, निडर होकर के अपने उद्देश्य का पीछा करना है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का पालन करना है। फिर से देख लीजिए, यहाँ से लेसन शुरू करना है। कहाँ से? बहुत लंबा लेसन है, वो लंबा हो गया है, सेंटेंस बहुत लंबा हो गया है। देखिए, टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में अनुकरण करना है आपको। क्या अनुकरण करना? किसका अनुकरण करना? द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, अपने अंदर उठने वाली उच्च आदेशों का, जो अंतरात्मा से उठती हैं। टू बी ऑलवेज टू द डिवाइन सेल्फ, अपने दैवी आत्मा पर हमेशा जो सच्चे बने रहना है। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, अपनी अंतरात्मा के प्रकाश का पर भरोसा रखना है। द इनवर्ड वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करना। एंड टू परसू योर पर्पज, और अपने उद्देश्य का पीछा करना है। विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, माने निडर हो करके और आराम की अवस्था में, अर्थात दिल की आराम की अवस्था में, बिना घबराहट के आपको जो है निडर हो करके अपने उद्देश्य का पीछा करना है। बिलीविंग, विश्वास करते हुए। द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू, कि भविष्य तुम्हारे सामने समर्पण करेगा। यील्ड माने हार मानना होता है, YILD, यील्ड माने हार मानना। देखिए, द बिलीविंग, विश्वास करते हुए। दैट द फ्यूचर विल, कि भविष्य आपका हार मानेगा। यू, तुम्हारे सामने। द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट,
प्रत्येक विचार और प्रयास के सामने की आवश्यकता में ये विश्वास करते हुए कि भविष्य जो है तुम्हारे सामने हार मानेगा, अर्थात भविष्य में जो सफलता तुमको अवश्य मिलेगी। नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता में भविष्य तुम्हारे सामने समर्पण करेगा, भविष्य तुम्हारे सामने हार मानेगा, अर्थात आप सफलता प्राप्त करेंगे। नोविंग, ये जानते हुए दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं होते हैं। ये जानते हुए, नोविंग जानते हुए दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के नियम कैन नेवर फेल, कभी असफल नहीं हो सकते हैं। एंड दैट योर ओन विल come back to you with mathematical exactitude, and that your own will, और आपकी स्वयं की अपनी विल, इच्छा शक्ति, विल माने इच्छा शक्ति यहाँ पर है, विल माने इच्छा होता है, चाहना होता है। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू, और तुम्हारी इच्छा शक्ति पुनः आपके पास आएगी विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, उसी प्रकार से जैसे गणित के नियम सत्य होते हैं। मैथमेटिकल माने गणितीय, एग्जैक्टिव माने सत्यता की तरह, अर्थात जिस प्रकार से गणित के नियम सत्य होते हैं उसी प्रकार से आपकी इच्छा शक्ति जो है आपके पास जो है पुनः वापस आएगी। दिस इज फेथ, ये विश्वास है। एंड द बिलीविंग ऑफ फेथ, और विश्वास में और फेथ में जो है विश्वास करना है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, क्योंकि ऐसी विश्वास की शक्ति के द्वारा, फेथ की शक्ति के द्वारा, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, अनिश्चितता के काले बादल ढह जाते हैं, बिखर जाते हैं। द डार्क वाटर्स, वाटर्स का तात्पर्य यहाँ समुद्र से हो सकता है या बादलों से हो सकता है। वाटर का बहुवचन तो वाटर्स होता नहीं है, उसका अर्थ दूसरा हो सकता है। जहाँ विशाल जल होता है उसके लिए वाटर प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाटर तो एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का जो है बहुवचन बनता नहीं है। लेकिन वाटर्स का प्रयोग जो है विशाल जलराशि के लिए होता है, या समुद्र के लिए होता है, या बादलों के लिए होता है, बादलों विशाल जलराशि के लिए। देखिए, बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, विश्वास में इतनी शक्ति होती कि विश्वास की शक्ति के सामने अनसर्टेनिटी के काले बादल बिखर जाते हैं। डार्क वाटर्स में काले बादल, आप अनसर्टेनिटी की अनिश्चितता काले बादल बिखर जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, और प्रत्येक पहाड़, परेशानी का प्रत्येक पहाड़ जो सामने आता है, क्रम्बल्स अवे, चूर चूर हो जाता है, वो ढह जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अर्थात जब आपका विश्वास अपने कार्य करने में, फेथ है आपका जो है, हर प्रकार का विश्वास, कैसा विश्वास? परमात्मा में विश्वास, अपनी शक्ति में विश्वास, परमात्मा ब्रह्मांड के नियमों में विश्वास यदि आपके पास है, और आप कोई कार्य करेंगे सफलता प्राप्त करने के लिए, तो उसके सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि सामने विशाल अनिश्चितता टिक नहीं पाएगी। द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, इट मीन देयर विल नो एनी अनसर्टेनिटी इन बिफोर यू, एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, और कठिनाई की कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगी। कठिनाइयों का पहाड़ जो है, कठिनाई का प्रत्येक पहाड़ जो है वो चूर चूर हो जाए, क्रम्बल्स में टुकड़े टुकड़े चूर चूर हो जाएंगे। एंड द बिलीविंग सोल पासेज ऑन अनहार्मेड, एंड बिलीविंग सोल, और विश्वास करती हुई आत्मा, पासेज ऑन माने आगे बढ़ती रहेगी, अनहार्मेड बिना नुकसान की, अर्थात आपकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं होगा। बिलीविंग द सोल पासेज ऑन अनहार्मेड, वो आपकी अंतरात्मा जो है वो विश्वास करते हुए आगे बढ़ती रहेगी बिना नुकसान के, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। स्टाइव मैंने प्रयास करना, ओ रीडर, स्टाइव माने प्रयास कीजिए, ओ रीडर, हे पाठक, पाठकों को, छात्रों को यहाँ पर लेकर संबोधित करते हुए कहता है, ओ रीडर, स्टाइव प्रयास कीजिए, टू एक्वायर प्राप्त करने के लिए, विश्वास कीजिए प्राप्त करने के, कौन प्राप्त करना? एबव एवरीथिंग, ऊपर की प्रत्येक चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ऊपर कौन कौन सी चीज़ बताई है? विश्वास पर महत्व दिया, फेथ पर महत्व दिया। किस पर फेथ करना है? परमात्मा में फेथ, सुप्रीम में फेथ करना है, परमात्मा में विश्वास करना है, परमात्मा के नियम में विश्वास करना है, अपनी शक्ति में विश्वास करना है, अपनी क्षमता में विश्वास करना है।
और ओवर रूलिंग लॉ में विश्वास करना है, परमात्मा के नियम विश्वास करना है। तो आपको ये विश्वास प्राप्त करना होगा। हे पाठकों, हे छात्रों, ये विश्वास प्राप्त करना होगा। एवं एवरीथिंग में ऊपर की प्रत्येक चीज, द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस टाइमलेस फेथ, अमूल्य संपदा किसकी? ऐसी निडर विश्वास की, फेथ की, ऐसी निडर विश्वास की अमूल्य संपदा। द ऑथर कंपेयर्ड हियर द डाउटलेस फेथ टू ए प्राइसलेस पोजेशन। लेखक यहाँ तुलना करना है इस निडर विश्वास को, किससे तुलना कर? प्राइसलेस पोजेशन, ये अमूल्य धरोहर है, अमूल्य खजाना है, अमूल्य संपत्ति है। फॉर इट इज द तालिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, और यही जो है प्रसन्नता की कुंजी है, प्रसन्नता की ताबीज है। फॉर इट इज द तालिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ये प्रसन्नता की तालिस्मैन में ताबीज या कुंजी है। आप सक्सेस, सफलता की कुंजी है, पीस शांति की कुंजी है, पावर शक्ति की कुंजी है। फॉर ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और ये सबका एक रहस्य है जो फॉर ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, जो जिंदगी को महान बनाती है, कष्टों से ऊपर बढ़िया बनाती है। प्लीज अगेन, स्टाइव और रीडर, लेखक संबोधित करता हो, कहता है पाठकों से, छात्रों से कि स्टाइव और रीडर, हे पाठकों, आपको प्रयास करना है। इस टाइम में प्रयास करना, क्या प्रयास करना है? टू एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। एवं एवरीथिंग, ऊपर जो बातें बताई गई हैं, अर्थात विश्वास, परमात्मा विश्वास, अपने में विश्वास, हर चीज विश्वास। द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस टाइमलेस फेथ, ये निडर विश्वास की अमूल्य धरोहर है। फॉर इट इज टालिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि ये प्रसन्नता, सफलता, शांति और शक्ति की कुंजी है। फॉर ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट सुपीरियर टू सफरिंग, ये सब कुछ हैं जो हमारे जिंदगी को महान और कष्टों से अच्छा बनाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं, उत्कृष्ट बनाती हैं। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, आपको ऐसा विश्वास बनाना है, ऐसे विश्वास का निर्माण करना है। बिल्ड मन निर्माण करना है, अपॉन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास का हमें निर्माण करना है। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, तब आप शाश्वत चट्टान का निर्माण करेंगे, विश्वास रूपी शाश्वत चट्टान का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे। विद द मटेरियल्स ऑफ द इटर्नल, इस शाश्वत पदार्थ से, सामग्री से, एंड द स्ट्रक्चर, और ढांचे से, दैट यू इरेक्ट, जो आप निर्माण करेंगे इस विश्वास रूपी शक्ति से, और एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, और शाश्वत चट्टान से, विश्वास रूपी चट्टान से, विद मटेरियल ऑफ द इटर्नल, शाश्वत पदार्थ से, एंड द स्ट्रक्चर, जो ढांचा, दैट यू इरेक्ट माने खड़े करेंगे, निर्माण करेंगे, इरेक्ट माने निर्माण करना, खड़ा करना। विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, वो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी उसका कोई नुकसान नहीं होगा। फॉर, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड ऑल दी अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस, क्योंकि सभी प्रकार के विलासतापूर्ण चीज़ों से और धन संपत्ति से के खजाने से बढ़ करके है। एंड फॉर इट विल ट्रांसेंड मैंने बढ़ करके है, किससे बढ़ करके है? ऑल द अक्यूमुलेशन मैंने हर प्रकार के संग्रह से, किसका संग्रह? ऑफ मटेरियल लग्जरीज, भौतिक विलासतापूर्ण चीज़ों का और धन संपत्ति के संग्रह से बढ़ करके है। विश्वास रूपी चट्टान जो है इस धन संपत्ति से बढ़ करके है। द इंड ऑफ विच इज डस्ट, क्योंकि इस धन संपत्ति का अंत जो है धूल में होता है, अंत में ये मिट्टी मिल जाती है धन संपत्ति और जो विलासतापूर्ण चीज़ें होती हैं। वेदर, चाहे, वेदर का चाहे हो जाएगा। यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए। वेदर माने चाहे, यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए। आर लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, चाहे आपको खुशियों की ऊंचाई ऊपर पहुंचा दिया जाए। ईवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, हमेशा, लेकिन हमेशा आपको रिटेन रहना है, बने रहना है, अपने विश्वास पर टिके रहना है। एंड यूर
रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, हमेशा जो है अपने इस विश्वास पर टिके रहना है। ईवर रिटर्न टू सिट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, हमेशा जो है इसी चट्टान पर लौट करके आपको शरण लेना है। ईवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज माने अपनी इस रिफ्यूज माने शरण स्थल की चट्टान पर आकर के तुम्हें वापस आना है। एंड कीप योर फीट फर्मली, और अपने पैरों को जमाए रखना है। कीप योर फीट फर्मली, अपने पैरों को जमाए रखना है इस विश्वास की शक्ति पर। प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, जो आपने प्लांट किया क्या है, इमोर्टल माने अजर अमर है, एंड इमूवेबल बेस जो अडिग धरातल है। इस अडिग धरातल और इमोर्टल अर्थात अमर विश्वास पर जो आपने पैरों को मजबूती से पैरों को जमा लिया है, उस पर हमेशा जमे रहना है। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास में आपको केंद्रीकृत करना है। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, हमें इस विश्वास में हमेशा आपको केंद्रीकृत करना है अपने विचारों को। यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तब आपको एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। यू विल बिकम पोसेस्ड, आपको प्राप्त हो जाएगी आप सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। एज विल सैटर लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, जिस पर जो कांच की तरह बिखर जाते हैं, इस विश्वास के शक्ति पट से टकरा करके कांच की तरह बिखर जाते हैं। क्या बिखर जाते हैं? ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल, माने सभी बुराइयों की शक्तियाँ दैट आर हाइलेड अगेंस्ट यू, जो तुम्हारे विरुद्ध जो है फेंकी जाती हैं। दैट आर हाइलेड अगेंस्ट यू माने तुम्हारे विरुद्ध फेंकी जाती हैं, उस पर जो है टकरा करके, तुम्हारे विश्वास के सामने टकरा करके ये दुनिया की सभी बुराइयां जो हैं कांच के खिलौनों की तरह बिखर जाएंगी, टूट करके चूर चूर हो जाएंगी। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे सच एज द मेयर स्टाइबर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो आर इवन ड्रीम ऑफ, जिसको प्राप्त करने के लिए केवल जो प्रयास करने वाला जो है वर्ल्डली गेन प्राप्त करने वाला, वर्ल्डली गेन माने भौतिक संपत्ति को, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाला, कैन नेवर नो, ना जान सकता है, और इवन ड्रीम ऑफ, ना उसकी कल्पना कर सकता है। प्लीज अगेन, सेंटर्ड इन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास पर आपको अपने को केंद्रित करना है। यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तब आप एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को अपने में समाहित कर लेंगे, अपने में पा जाएंगे। एज विल सैटर, जो टुकड़े टुकड़े कर देगी, लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, कांच के खिलौनों को। ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल, जो बुराइयों की शक्तियां जो कांच खिलौने के समान उसे टकरा करके बिखर जाएंगी। दैट आर हाइलेड अगेंस्ट यू, जो तुम्हारे सामने फेंकी जाएंगी, तुम्हारे सामने आएंगी, अर्थात बुराइयों की शक्ति जो भी तुम्हारे सामने आएगी, तो विश्वास रूपी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति सामने टकरा करके चूर चूर हो जाएगी। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे सच एज द मेयर स्टाइबर आफ्टर वर्ल्डली गेन, जिसको जो केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने वाला ना जान सकता है और ना उसकी कल्पना कर सकता। आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जो भौतिक जो है संपदा प्राप्त करने चाहने वाला ना जान सकता है, ना उसकी कल्पना कर सकता है। प्लीज सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फेथ, यदि आपको ऐसा विश्वास प्राप्त हो जाए, इफ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फेथ, ये पोसेशन प्राप्त करना, अपने पास रखना, आना। इफ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फेथ, यदि आपको ऐसी विश्वास की शक्ति प्राप्त हो जाए, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल, तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस आर फेलर, अपने भविष्य की सफलता और असफलता के बारे में, यदि आपको ऐसी विश्वास की शक्ति के द्वारा शक्ति प्राप्त हो जाए, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसके बारे में? अपने भविष्य की सफलता या असफलता के बारे में, क्योंकि एक विश्वास में ही सफलता असफलता निहित होता है।
देखिए, इफ़ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फेथ यू विल नॉट नीड टू ट्रबल यू अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलर। यदि आपको ऐसी विश्वास की शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो आपको जो है अपने भविष्य की सफलता असफलता पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंड सक्सेस विल कम, क्योंकि सफलता अवश्य आएगी और सफलता अवश्य आएगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्शियस अबाउट रिजल्ट्स, आपको परिणामों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यू विल नॉट नीड, आपको आवश्यकता नहीं है टू बिकम एंग्शियस माने चिंता करने की, अबाउट रिजल्ट्स माने परिणामों की। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता अवश्य मिलेगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्शियस अबाउट रिजल्ट, आपको इसके परिणामों की सफलता करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट विल वर्क जॉयफुल्ली, आपको क्या करना है? प्रसन्नतापूर्वक कार्य करना है। एंड पीसफुल्ली, शांतिपूर्वक कार्य करना है। आपके केवल कार्य करना कैसे, किस मूड में? केवल प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक कार्य करना है। नोइंग मैंने जानते हुए दैट राइट थाट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनवाइटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, ये जानते हुए कि सही विचार और सही प्रयास विल इनवाइटली ब्रिंग, अवश्य लाएंगे, इन्वाइटेड में अवश्य लाएंगे, क्या लाएंगे? अबाउट राइट रिजल्ट में सही परिणाम लाएंगे। ये जानते हुए कि आप सही प्रयास करेंगे, सही विचार और सही प्रयासों से आपको सही सफलता अवश्य मिलेगी। ये जानते हुए आपको हमेशा जॉयफुल्ली एंड पीसफुल्ली कार्य करना है। Please see the next paragraph. Your success, your failure, your influence, your whole life you carry about you with you for your dominant trends of thought are the determining factors in your destiny. Your success, आपकी सफलता, your failure, आपकी सफलता, your influence, आपका प्रभाव, influence प्रभाव, योर होल लाइफ, आपका पूरा जीवन, यू कैरी अबाउट विद यू, जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थाट्स, ये नियंत्रित प्रभाव के विचार हैं, प्रभावपूर्ण विचार हैं आपके विचारों के प्रभावपूर्ण तरीके हैं। ये आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, यही जो है डिटरमाइन करने वाले तथ्य होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, निश्चित करने वाले फैक्टर्स होते हैं इन योर डेस्टिनी। किसका निश्चित करने वाले? आपके भाग्य का। डेस्टिनी माने भाग्य, यही आपके निर्णायक तत्व होते हैं, प्रभावपूर्ण निर्णायक तत्व होते हैं आपके जो है भाग्य के। प्लीज अगेन, योर सक्सेस, आपकी सफलता, आपकी सफलता और आपका प्रभाव और आपकी पूरी जिंदगी जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, यही जो है प्रभावपूर्ण विचारों प्रभावपूर्ण नियंत्रित विचार जो हैं तुम्हारे भाग्य के निर्णायक तत्व होते हैं। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैवी थाट्स, पैदा कीजिए, लिविंग माने जीवन, स्टेनलेस माने दोष रहित, एंड हैप्पी थाट्स, अपने अंदर जो है जीवंत और दोष रहित और प्रसन्नतापूर्ण विचार पैदा कीजिए। एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, आशीर्वाद तुम्हारे हाथों में आएंगे। ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, आशीर्वाद तुम्हारे हाथों में आएंगे। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपकी जिंदगी रूपी टेबल जो होगी वो शांति के कपड़े से ढकी हुई होगी। सेंड फोर्थ हेटफुल इम्प्योर एंड अनहैप्पी थाट्स, घृणापूर्ण, अशुद्ध और अप्रसन्नतापूर्ण विचारों को पैदा कीजिए, दुखपूर्ण विचार को पैदा कीजिए। एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, और आपके ऊपर क्या होगा तब? अभिशापों की वर्षा होगी। प्लीज अगेन, यहाँ देखिए, सेंड फोर लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थाट्स, आपने अंदर जीवंत दोष रहित और प्रसन्नतापूर्ण विचारों पैदा कीजिए। एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, आपके हाथों में हमेशा आशीर्वाद आएगा, सफलता आएगी। एंड योर टेबल विल स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, आपकी जिंदगी रूपी मेज जो है शांति के जीवन से भरी होगी। सेंड फोर्थ हेटफुल इम्प्योर एंड अनहैप्पी थाट्स, अपने अंदर जो है घृणित, अशुद्ध और दुखपूर्ण विचारों पैदा कीजिए। एंड कर्सेज विल
रेन डाउन अपॉन यू, और तब तुम्हारे सामने क्या आएगा, असफलताएं आएंगे, अभिशापों की वर्षा होगी, एंड फियर और डर की वर्षा होगी, एंड अनरेस्ट माने कष्ट की वर्षा होगी, विल वेट अपॉन योर पिलो, आपके तकिया के पास जो है, या आपकी ज़िंदगी रूपी तकिया में, ज़िंदगी में जो है ये तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, डर इंतजार कर रहा होगा और ये कष्ट इंतजार कर रहा होगा। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, यू आर द अनकंडीशनल, बिना शर्त के, कंडीशन में शर्त होता है, दशा होता है, दो माने होते हैं, कंडीशनल शर्त वाला, अनकंडीशनल बिना शर्त के, मेकर माने निर्माणकर्ता, बनाने वाले हो, आप बिना शर्त के बनाने वाले हो, आप योर फेट अपने भाग्य के निर्माता हो, आप बिना शर्त के अपने भाग्य के निर्माता हो। फेट माने भाग्य, फेटफुल माने भाग्यशाली, डेस्टिनी माने भाग्य आया इसमें, डेस्टिनी माने भाग्य होता है, फेट माने भाग्य होता है, लक माने भाग्य होता है, फॉर्चून माने भाग्य होता है, यहाँ फेट आया, फेटफुल में भाग्यशाली। देखिए, यू आर दी अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, आप निश्चित रूप से बिना शर्त के अपने भाग्य के निर्माता हैं। बी दैट फेट व्हाट इट मे, ए भाग्य तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, बी दैट फेट व्हाट इट मे, ये भाग्य तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेज, हर क्षण आप जो है पैदा करते रहते हैं, अपने प्रभाव पैदा करते रहते हैं। विच विल मेक आर मार योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी को बनाएगा या नष्ट करेगा। मेक और मार एक दूसरे के अपोजिट हैं, मेक बन निर्माण करना, बनाना, मार बन नष्ट करना, योर लाइफ माने आपकी ज़िंदगी को, एवरी मोमेंट माने प्रत्येक क्षण। जो लेखक कहना चाहता है कि प्रत्येक क्षण हर व्यक्ति जो है अपने अंदर ऐसे प्रभाव पैदा करता रहता है जो उसकी ज़िंदगी को तो बनाएंगे या नष्ट करेंगे। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेज विच विल मेक आर मार योर लाइफ, हर क्षण जो है आप अपने अंदर ऐसे प्रभाव पैदा करते रहते हैं जो आपकी ज़िंदगी या तो बनाएंगे या नष्ट करेंगे। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को विशाल बनाइए। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को विशाल बनाइए। प्लीज सी, लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को विशाल बनाइए। एंड लविंग एंड अनसेल्फिश, और अपने हृदय को प्रेमपूर्ण बनाइए, स्वार्थ रहित बनाइए। एंड ग्रेट, महान बनाइए। एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, तब आपका प्रभाव जो है लास्टिंग होगा, बहुत दिनों के लिए होगा, बहुत समय के लिए होगा। यदि आपका हृदय विशाल होगा, प्रेम से भरा होगा, स्वार्थ रहित होगा, महान होगा, तो आपकी जो प्रभाव जो है बहुत लंबे समय तक रहेगा। एंड सक्सेस, और आपकी सफलता लंबे समय तक रहेगी। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, यद्यप आप थोड़ा धन कमाते हैं, जिंदगी में थोड़ा धन कमाते हैं, कंफाइंड इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन यदि उसको आप जो है अपने हित के लिए जो है उसको जो कंफाइन कर देंगे, सीमित कर देंगे। कंफाइन में सीमित करना, इट माने इसको, धन को, विद इन द नैरो लिमिट्स माने सक्रिय सीमा में, किसकी, अपने हित की, अर्थात स्वार्थी बन करके जो है इस लाभ को, थोड़े धन को जो है अपने तक सीमित रखेंगे। एंड इवन दो यू बिकम ए मिलेनियर, और फिर चाहे तुम जो है आप लखपति ही क्यों बन जाओ, बहुत बड़े धन वाले बन जाओ, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, तब आपकी फिर भी आपकी सफलता और प्रभाव जो है एट दी फाइनल रिकॉर्डिंग माने अंतिम गणना करने पर विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, ये पाई जाएगी पूर्ण रूप से महत्वहीन पाई जाएगी। फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ से क्या कहना चाहता लेखक यहाँ कहना चाहता है कि तुम्हारा, फिर से, लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड सेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, अपने हृदय को आपको विशाल बनाना है, प्रेम पूर्ण बनाना है, स्वार्थ रहित बनाना है। एंड ग्रेट लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, तब आपका प्रभाव और सफलता लंबे समय तक रहेगी। और यदि आप स्वार्थी बन जाएंगे, इवन दो यू मेक लिटिल मनी, चाहे आपके पास थोड़ा ही धन क्यों ना आए, लेकिन आपकी सफलता हमेशा के लिए होगी। लेकिन यदि आपके पास धन बहुत आ जाता है, कंफाइंड विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, एंड इवन दो यू बिकम ए मिलेनियर, चाहे आप करोड़पति ही क्यों न बन जाएं, लेकिन वो करोड़पति बन करके आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ में सोचते हैं, तो आपका प्रभाव और सफलता जो है अंत में जब उसकी गणना की जाएगी, उसका महत्व निकाला जाएगी, तो बेकार सिद्ध होगी, अटरली इनसिग्निफिकेंट, माने पूर्ण रूप से जो है महत्वहीन सिद्ध होगी।
आपके पास पैसा तो रहेगा, लेकिन आपकी सफलता और प्रभाव जो है हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा। इसलिए आप जो कुछ भी कमाएं, जो कुछ तुम्हारे पास हो, उसको आप विशाल हृदय बन करके जो है विश्व के कल्याण में, समाज के कल्याण में लगाना होगा। लेखक यहाँ ये कहना चाहता है, कल्टीवेट देन, तब पैदा कीजिए, कल्टीवेट देन, तब पैदा कीजिए। क्या पैदा करना है? दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। आई स्टॉप हियर। यहाँ से हम लोग अगले टर्न में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा हो गया है, 35 मिनट का हो गया है, इसलिए हम इसको जो है यहाँ तक समाप्त कर रहे हैं। इनसिग्निफिकेंट मान महत्वहीन होता, ध्यान रखेंगे। लास्ट वर्ड है फाइनल रिकॉर्डिंग में अंतिम गणना करने पर जो है, जो आपकी सफलता या प्रभाव होगा वो महत्वहीन हो जाएगा। कब? जब आप करोड़पति होने के बाद भी आप जो स्वार्थी बन जाएंगे। तो यहाँ हम रुकते हैं। आपको मेरा चैनल जो है जब पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो कुछ मैं पोस्ट करूँ आपको मिलता रहे। हम रुकेंगे यहाँ पर जो है, और कल्टीवेट देन से अर्थात नेक्स्ट पैराग्राफ से अगले टर्न में, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।